मोबाइल में कैसा बंदर का बच्चा है वो लाइडी। वैसे तो राजधानी शिमला में बंदरों का खौफ आम बात है, लेकिन कोरोना काल में ये आतंक दोगुना हो गया है। शहर में आए दिनों 1 दर्जन से ज्यादा मामले बंदरों के काटने के आए हैं। सबसे बड़े अस्पताल में 1 महीने के भीतर करीब 2 दर्जन मामले आए हैं, जिन्हें टीका लगाकर घर भेजा गया। शहर में बंदरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि जुलाई महीने में एक महिला अपने घर की छत से गिरकर मर गई। बंदरों का आतंक से आम जनता के साथ साथ निगम के जनप्रतिनिधि भी परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरोना काल में अब बंदर जंगलों को छोड़कर मॉल रोड और रिज पर खुलकर लोगों को डरा रहे हैं। इतना ही नहीं, बंदर यहां खाने पीने वाले लोगों से बिना डरे छीना झपटी कर भाग जाते हैं। यदि बंदरों को खाने पीने का सामान नहीं मिलता है तो बंदर लोगों को खाने पड़ते हैं। बंदरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि हर तरफ लोग अकेले आने जाने से भी डरते हैं। इतना ही नहीं, बंदरों के आतंक से स्थानीय जनता के साथ साथ निगम के पार्षद भी अब सहमे हुए हैं। पार्षदों ने भी नगर निगम प्रशासन और वन्यजीव विभाग से समस्या का समाधान करने की मांग उठाई है। पार्षदों का कहना है कि बंदरों का समाधान करना बहुत जरूरी है, इसके लिए कोई न कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। बंदरों के खौफ से पूर्व मेयर कुसुम सदरेट भी सहमी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भले ही बंदरों को साल 2016 में वर्मिन घोषित कर दिया, साथ ही बंदर को मारने पर 500 रुपए का इनाम भी रख दिया, लेकिन शिमला शहर में ना तो कोई व्यक्ति बंदर मारने को तैयार हुआ और न ही किसी को इनाम मिल पाया। उन्होंने कहा कि नगर निगम और वन्यजीव विभाग को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए। वहीं नगर निगम मेयर सत्या कौंडल का कहना है कि बंदरों से निजात पाना चुनौती है, लेकिन इनसे निजात पाने के लिए जंगलों में वन विभाग के साथ गुठलीदार पौधे लगाए जाएंगे ताकि शहर की ओर पलायन न कर सके। उन्होंने कहा कि बंदर को लेकर सरकार के क्या आदेश है, इन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि साल 2016 में केंद्र सरकार ने शिमला शहर में बंदरों को वर्मिन घोषित किया था। इसके अलावा प्रदेश के 11 जिलों में भी बंदरों को वर्मिन घोषित कर 500 रुपए का इनाम रखा गया था, लेकिन शिमला शहर में नगर निगम शिमला ने बंदरों को मॉल रोड, रिज और सार्वजनिक स्थानों से बंदरों को भगाने के लिए जगह जगह पर सहब कर्मचारी भी गुलेल और डंडे के साथ तैनात किए थे, लेकिन शहर में ना तो बंदर भाग पाए और न ही बंदरों की समस्या का हल निकल पाया। मौजूदा समय में बंदरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि अब ये बिना डरे लोगों पर हमला कर रहे हैं। कोरोना काल में बंदरों का आतंक दोगुना हो गया है। जहां उन्हें जंगलों में खाने पीने के लिए कम वस्तु मिल रही है, वहीं वे शहरों की ओर पलायन कर लोगों पर कातिलाना हमला कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। देखिए, बंदरों की समस्या जो है बहुत पुरानी समस्या है और एक बहुत ही विकराल समस्या है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जब बार बार जो है वाइल्ड लाइफ को जो है लिखते हैं, उनको बार बार भेजते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो ये समय, जो ये हमारा भी कोरोना का जो समय चल रहा है, कोविड-19 का जो ये समय चल रहा है, इसमें ये दिक्कत हो रही है कि पहले जो है इनको खाने के लिए काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाता था, लेकिन जब से कोरोना आया तब से इनको खाने पीने में दिक्कत हो रही है और ये जो है ज़्यादा लोगों को काट रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें नगर निगम को जो है वाइल्ड लाइफ के साथ मिलजुल कर जो है कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए ताकि लोगों को जो है ये ना काटे। क्योंकि जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि आज यहाँ काटा, और आपने भी एक खबर सुनी होगी जहाँ पे एक महिला जो है जिसकी डेथ भी हो गई है, छत से गिरने के बाद उनकी डेथ हो गई है ड्यू टू बंदर ने उनको धक्का दिया, कुछ भी है। इस तरह की घटनाएं जो बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं। तो मुझे लगता है इस पे जो प्रशासन को, वाइल्ड लाइफ को और नगर निगम को मिलकर कुछ एक रास्ता निकालना चाहिए ताकि उन बंदरों पे कुछ ना कुछ किया जा सके, और ताकि इनको जो जैसे ये काटने को दौड़ते हैं या कुछ और जो भी इस पर किया जा सकता है वो करना चाहिए प्रशासन को। जो बंदरों का आतंक है, ये दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं। पिछले दिनों किस तरीके से एक महिला है छत से नीचे डर के, बंदर के डर के मारे नीचे कूदी। इसमें भी जो नगर निगम है, नगर निगम इसमें कोई भी समाधान नहीं निकाल पा रहा है। वो अपने में ही मस्त है। वो कोई भी आप बंदर का क्यों, आप कुत्तों का देखें, बहुत सारे वार्डों के अंदर, कल मेरे से एक साथी शेयर कर रहे थे 30-30, 35-35 के झुंड में वार्डों में कुत्ते घूम रहे। इसलिए नगर निगम को जो बंदरों की है वो साइंटिफिक, जिसको हम बोलते हैं, किलिंग करनी चाहिए। इनको जो इस पे प्रतिबंध होना चाहिए और इसको सही तरीके से जो बंदरों का यहाँ, इसके लिए नगर निगम को समाधान कुछ ना कुछ करना चाहिए।
शहर में बंदरों का आतंक है। और अभी आजकल देखो आप, रोज़ जो है खबरें लगती है कि आज इतना अटैक हुआ है, माल रोड पे अटैक हुआ है बंदरों का, रीच पे हो रहा है, जाखो आप जा नहीं सकते हैं। जाखो का तो एक मामला पिछले दिनों में आया कि एक लेडीज़ को मजबूरी में डर के मारे वो जो है गिर गई और बाद में उसकी डेथ हो गई। इससे बड़ी लानत क्या हो सकती है इस कॉरपोरेशन को कि उसका भी कोई प्रबंध जो है वो नहीं कर पाई। तो कॉरपोरेशन की जो हालत है वो बहुत ख़राब है और हम तो ये डिमांड करते हैं कि ये कॉरपोरेशन डिसॉल्व होनी चाहिए, लोगों का जो है मैंडेट दोबारा दिया जाना चाहिए। बंदरों की समस्या के ऊपर जो है वो नगर निगम जो है वाइल्ड लाइफ के ऊपर डालती है और वाइल्ड लाइफ जो है कॉरपोरेशन के ऊपर डालता है, लेकिन जो समस्या है वो लोगों को बहुत गंभीरता से सोचनी पड़ेगी, क्योंकि अभी पिछले ही हफ्ते जो है वो मेरे वार्ड के अंदर ही एक हादसा हुआ था। वो बंदर के काटने से जो बंदर पीछे पड़े थे और एक लेडीज़ जो है तीसरी मंजिल से गिर के वो गुजर चुकी है। तो अभी तक ऐसे हादसे और ना हों, इसके ऊपर भी थोड़ा सा कॉरपोरेशन को देखना चाहिए कि कहाँ जहाँ ज़्यादा तादाद में बंदर हैं और उस तरीके से है तो उनके ऊपर थोड़ी कार्रवाई कॉरपोरेशन को भी अपने लेवल पे करनी चाहिए। 让他检查一下，不要摸它，让他看看有没有吃的。对，让他摸一下有没有吃的呢？给你看看，看吧，没有吃的啦，我都没有带吃的来啦，没有吃的。明天我们再我这车上看看，给你看看，车上还有一些糖呢。收保护费过路期，此路是他开。 लॉकडाउन के बाद बंदरों का आतंक कुछ ज़्यादा ही हो गया हुआ है। बंदरों को खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, थोड़े एग्रेसिव हो गए हैं, लोगों को काटने का काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कॉरपोरेशन मिलकर अगर वाइल्ड लाइफ के साथ कुछ करे तो इसका कोई समाधान निकालना पड़ेगा। दिन ब दिन ये समस्या शहर के लिए काफ़ी विकट रूप धारण कर रही है। जल्द से जल्द इसका अगर कोई सोल्यूशन निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। बंदरों का तो जैसे हमने फॉरेस्ट वालों को निर्देश दिए हैं कि आप इनको पिंजरा लगाइए और इनका जो है फूड का कोई ऐसा इंतजाम हो सके तो वो करिए। आज तक आप देखते हैं कि आजकल सबसे ज़्यादा प्लांट्स लगा रहे हैं, तो हमारा मानना ये कि सबसे ज़्यादा जंगलों में प्लांट्स हो, फलदार प्लांट्स और फूल वाले प्लांट्स लगाए जाए ताकि बंदरों को कोई इसमें जो है फीड मिल सके। दूसरा कबड्डी